लाइव है तस्वीरें नई अनाज मंडी असंध में है और ट्रैक्टरों की एक प्रदर्शनी और उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनकी एक प्रदर्शनी टाइप से लगी हुई है और पूरा जानेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस है। हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं और किसानों का पूरा जो जमावड़ा है वो यहाँ लगा हुआ है। क्या विशेष है आज इसमें तो हम देखेंगे। आज कृषि अधिकारी हमारे साथ है और इक्विपमेंट्स हैं वो ये देखिए, गेहूं बोने की जो मशीनें हैं या फिर जो पराली बनाने के कट्ठड़ की मशीनें हैं वो यहाँ सब जो सरकार के द्वारा दी गई हैं उनकी आज एक फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ चल रही है। कृषि अधिकारी हमारे साथ है, पूरा नाम परिचय बताएं और क्या खास है, थोड़ा सा यहाँ आ जाए जी। मेरा नाम राधे श्याम गुप्ता है, खंड कृषि अधिकारी संध हूँ। आज हमारे यहाँ करनाल से टीम आई हुई है। CRM स्कीम की ये सारी इम्प्लीमेंट है। ये जिन लोगों ने इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट लिया है 50% सब्सिडी पे जी। इसमें आपका ये सुपर सीडर है ज़्यादा तो, और ये छोटे वाला स्ट्रा बैलर है और जीरो टिलेज मशीन है। इसके अंदर कुछ अदर इम्प्लीमेंट है जीरो टिलेज के अलावा भी जो किसानों ने सब्सिडी पे लिए हैं। आज उनकी वेरिफिकेशन है। ये वेरिफिकेशन के बाद इन किसानों के खाते में जो पैसा बनेगा वो डाल दिया जाएगा सब्सिडी पर। यस, हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा इनका प्रयोग किया जाता है अच्छे तरीके से नहीं किया जाता। अब की बार तो आपके सामने ही है रिजल्ट क्या है, क्योंकि अपने असंध में पिछली बार जो लोकेशन थी वो लगभग 300 के करीब आई थी जी। और अब की बार किसानों ने बड़ा साथ दिया, मीडिया वालों ने बड़ा साथ दिया। अब की बार हमारी जो लोकेशन रही है वो लगभग 60 के करीब रही है जी। तो 70% के करीब हमारा रिडक्शन हुआ है अब की बार AFL में। तो इसका मतलब काम तो हो रहा है, किसान कर रहे हैं काम। और किसान भी हमारे साथ है। कौन सा गांव है जी, क्या नाम है? रामदेरा। हाँ जी, रामदेरा जी। जो सरकार ने स्कीम निकाली है, जो आपको ये साधन दिए, इनका फायदा होता है? हाँ जी, फायदा है जी। क्या है आपके पास? हमारे पास ये सुपर सीडर है जी। सुपर सीडर है? हाँ जी। क्यों उसका फायदा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, वो आई में फायदा है जी, फाना नहीं काटने पड़ते हुए। हाँ, वो भी फायदा है। हाँ जी। और किराया भाड़ा जो देते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ता है। हाँ जी, वो किराया भाड़ा तो 2,500 रुपये है जी किले का, और अपने बोने में सस्ता पड़ता है जी। सफल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफ़ी किसानों को फ़ायदा है और इक्विपमेंट्स के जो पार्ट्स हैं वो एक चेक किए जा रहे हैं। पूरा जो पार्ट्स हैं वो ये इनके हैं या नहीं, हर तरीके से। किस तरीके से चेकिंग करते हैं आप लोग? क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? ये क्या चीज़ है? ये इसकी ये हमारे स्टाफ का पंच है। अच्छा, AA का। जैसे हमें पासिंग करते हैं ना तो ये मोड़ लेती है कि भाई ये पास हो गई। लगाना 1 मिनट लगाना इसको अभी लगाना। तो किस तरीके से पंच जो है लगाया जाता है और उसकी हाँ जी, हाँ जी, ये लगाया ये हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर करनाल के नाम से है ये। ठीक। हाँ, ये पास हो चुका है। इसका जो प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है, सामान इसका पूरा है। हाँ, सामान इसको कैसे? बिल्कुल जी, बताइएगा। हाँ जी, मैं घूम जाइएगा जी। मैं सहायक कृषि अभियंता करनाल सुधीर कुमार। हमारे यहाँ ये फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम आई थी, योजना आई थी। इसमें व्यक्तिगत किसानों ने जिन्होंने आवेदन किया सभी को दे दिया गया। तो लगभग यहाँ पे करनाल जिले में 950 कृषि यंत्रों का शुरू में इन लोगों को कितना पैसा देना पड़ता है? फायदा किस तरीके से होता है? शुरू में तो किसान ने जैसे सारे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। फिर कृषि यंत्रों का हम जैसे आज भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, तो आज 130 किसान बुलाए गए हैं भौतिक सत्यापन के लिए। और भौतिक सत्यापन करने के उपरांत जिसका यंत्र सही पाया गया उसी खाते में पैसे डाल देते हैं। 50% पैसा डल जाता है। हाँ, खातों में डल जाएगा। 15 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे आपके खातों में। तो क्या कुछ कमियां भी मिली है? कमियां मिली है तो किस प्रकार की मिली है? थोड़ी बहुत कमी वो किसान को बोल दिया है, वो दुरुस्त करवाए, कल दोबारा से यंत्र चेक करवा लेगा। दोबारा फिर यही? हाँ, दोबारा। किसी की मान लो प्लेट नहीं लगी हुई तो प्लेट कल लगवा के कल चेक करवा लेगा। और उसके बाद 50% पैसा उसके खाते में डाल दिया जाएगा। खाते में डाल दिया जाएगा, यानी किसान को 50% पे। इन साधनों से किसानों को कितना फायदा होता है, किस तरीके से बताइए? इन साधनों से किसानों को, जैसे किसान फसल अवशेष में आग लगाते हैं, एक तो फसल अवशेष में आग नहीं लगाते, इससे क्या, एक तो हमारे पर्यावरण की बचत है, एक जो मित्र कीट हैं वो बचे रहते हैं, दूसरा जो पोषक तत्व हैं जो फसल को चाहिए वो भी बचे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसान को भी किराया भाड़ा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, करनाल में अब की बारी 70% कमी है अब के आगजनी में। फायदा हुआ है किसान। देखिए अब की बार आगजनी में जो है काफ़ी फायदा हुआ है। और ये वो होगा जी, राउंड वेलर जो गांठ बनाता है वो है। ये गांठ बनाता है? हाँ, गांठ बनाता है। तो खूब बड़ी है। हाँ, खूब बड़ी है। ये छोटा वेलर है। तो भाई ये किसका है? ये किसका है?
नहीं है। और इस समय जो है बताते हो ये आपका है सर, तो बताइएगा क्या कितना फ़ायदा हुआ। भाई मन तो पता नहीं, मैं तो ड्यूटी करूँ, मेरे पापा ने पूछ लिया। अच्छा, आप ड्यूटी वाले हैं। तो इस समय जो है सभी को चेक करते हुए और सरकार के द्वारा पूरा लंबा है जमावड़ा, कल भी यहाँ एक वेरिफिकेशन ये चलती रहेगी और ट्रैक्टर के साथ अपने साधन के साथ ये लोग आए हैं जिनका जो साधन है वो दुरुस्त है। तो 50% जो पैसा है उनके खाते में 15 दिन के अंदर जो है डल जाएगा और इस स्कीम का, सरकार की स्कीम का अब फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। ये अपनी है जी सरदार जी, नाम बताइएगा, गांव बताइएगा। सुखदेव सिंह संध। जी जी। तो कितना फ़ायदा हुआ सरदार जी? ये मैं लिया 2,20,000 ਦਾ जी। हाँ, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं तो आपको ही किराए पे करवाना पड़ता, काफ़ी पैसा देना पड़ता। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ थे, जी, मतलब 2,000 रुपये किला थी बहुत बढ़िया जी। तो 20,000 का मेरा फायदा है खुद। बिल्कुल बिल्कुल। और अब 50% इसका पैसा आपको मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब देखो आधा तो मिलेगा, 50% है जी मैं 1,05,000 मिलेगा मैनू जी, बिल्कुल बाकी मैं अपने को देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। तो देखिए सरदार जी ने बताया कि 2,10,000 रुपये के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट लिया और पूरा काम जो 2 लाख का काम भी किया। देखिए आम के आम और गुठलियों के दाम, अपना साधन भी हो गया घर का और पैसे भी बचे। और सरकार से क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बढ़िया, अच्छी सरकार है। जिमीदार रहे लै ही नहीं सकता जी, अगर जे बिल्कुल मैं इनू लै नहीं सकता थी जे जिमीदार मतलब सब्सिडी दिंदी ना, मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। देखिए सब्सिडी के बगैर किसान ने बताया कि मैं नहीं ले सकता था। और ये भी सुपर सीडर है जी, राधे श्याम जी है जी, सुपर सीडर है ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये बड़े वाला है। हाँ बड़े वाला है। लगभग क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसके लगभग ये देखो ना 2,65,000 रुपये। अच्छा, अब इनको आधा पैसा मिलेगा। इनको 50% सरकार देगी। और तो ऐसा है, बताऊँ क्या, हमने एक अमाउंट तय कर रखी है। कई लोगों को क्वालिटी में जाते हैं, वो अच्छी बात है। सरकार ने अच्छा ये चीज़ बताओ, जैसे उनको स्कीम में नाम आया, ले किसी भी कंपनी का? हाँ, नहीं ले, जो कंपनी पास है, जो कंपनी पास है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक, वही ले, उसी कंपनी का लेंगे। और किसान ने अपना काम भी कर लिया, 2 पैसे कमाए भी हैं, 2 पैसे फायदा भी हुआ है, आधे पैसे उसको मिलेंगे। आधे पैसे उसको मिलेंगे। अच्छी स्कीम है। बहुत तो इसके बाद भी निकलेगी दोबारा कहीं? हाँ, अगले साल फिर आएगी जी, तो स्कीम चलेगी। साल फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी किसान भाइयों इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सरकार की जो स्कीम है, दिखा दे रहे छोरे, तेरा मुँह दिखा छोरे का, चला दे एक बार ही ना, कर दे स्टार्ट करते बेटे। तो भाई किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ। और नहीं तो किराया भाड़ा लगा करके अपनी ज़मीन पर काफ़ी पैसा देना पड़ता है। अब खुद भी जो है फ़ायदा हुआ, 2 पैसे कमाए भी और 50% वापस भी हुए। और भाई अवशेष कोई भी हो उसको ना जलाएं, क्योंकि कीटनाशक जो मित्र कीट हैं वो भी जल जाते हैं। और भाई बहुत से ऐसे जीव हैं वो भी जल जाते हैं। प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उससे जो है लोग बीमार होते हैं। तो एक संदेश सभी को क्या, एक लास्ट में संदेश हमारा, एक तो की बार सरकार ने प्राकृतिक खेती पे भी काफ़ी जोर दे रखा है। जी जी। और ये जो इम्प्लीमेंट है प्राकृतिक खेती में, एक बढ़िया मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि अगर खेती का जो अवशेष है खेत में जाएगा ना, तो किसान को फायदा है। हमारी जो साइंस कहती है, जो एक प्राकृतिक खेती के माध्यम से क्या करना चाहता है, दवाई न डालें। प्राकृतिक खेती में बिल्कुल दवाई बिल्कुल बैन है। क्योंकि हाँ पर देख लेना, क्वालिटी तो अपनी है नहीं, प्रोडक्शन हमारे पास बहुत है लेकिन क्वालिटी नहीं है। और आप अखबार में पढ़ते हैं, अभी हमारा चावल फलानी जगह गया था, वहाँ से रिजेक्ट होकर आ गया। क्यों आया वो? क्योंकि उसके अंदर रेजिड्यू मिला है। बिल्कुल। हाँ जी, तो 3 साल तक लगातार अगर किसान इसको करेगा ना, तो उसकी खेती बिल्कुल प्राकृतिक हो जाएगी, जैसे पहले थी हमारी खेती। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भी पीने लगेगी, जमीन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा सरकार का देखिए किस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। आप स्वस्थ यदि रहना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती ज़रूर करें, उससे आपकी अनाज की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका अनाज ऊंचे दाम पर जाएगा। और जो खेती आज हम कर रहे हैं उससे कंपनियों वाले या दुकानदार वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपके बच्चे, आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई जा रही है। 6-6 फुट के आदमी होते थे, मोटे तगड़े होते थे, अब आप अपने बच्चे का ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कितनी खामियां जो है उसकी कितनी कमियां मिलती हैं। कहीं आपके बच्चे की हाइट नहीं है, कभी आपका जो रंग है उसमें कमी है, आपके खून में जो है वो कमी है, पता नहीं क्या क्या जो है बीमारियां हैं। कुछ ऐसा ही है जी जी।
क्योंकि जो शुगर की बीमारी है ना, ये शुगर की बीमारी कई बार से नहीं है, हमने पैदा की है इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल जब से हमारे देश में हमने देसी गाय को छोड़ा है, तब से इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में देसी गाय का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये कहते हैं कि गोबर देसी ये ताऊ 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 को दिखाओ, ताऊ ने पुराना देसी खाया हुआ है। ताऊ जी, ताऊ ने पुराना देसी खाया। और हाइट देख लो भाई, हाइट देख लो, यहाँ सारे खड़े हैं। ये हमारी नई प्योद है और इनकी हाइट इनसे भी कम है। क्यों ताऊ जी? खाना 60 साल की उम्र है मेरी। 60 साल की उम्र है भाई, 60 साल की उम्र है और आज भी बिल्कुल तगड़े हैं। और यदि आप चाहते हैं आप भी तगड़े रहे, आपकी जनरेशन, आपके बच्चे भी तगड़े। काम करना कसी नाल मेरे बराबर आओ, ट्रैक्टर चलवाओ, जो मर्जी चलवाओ, खेती का काम 24 घंटे करूँगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भाई प्राकृतिक खेती करो, ताऊ का कहना। और सारे इम्प्लीमेंट से जो साधन है वो उनको यहाँ एक वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए। तो दोस्तों प्राकृतिक खेती की तरफ आप ध्यान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो प्राकृतिक खेती का है। दवाइयों में जो आपका भविष्य है वो कहीं ना कहीं लटकता हुआ जा रहा है, खत्म होता हुआ जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।